नमस्कार वंश में गावित देवेंद्र पर आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ₹12,000 की एक धनराशि यानी कि 12,000 रुपीस का एक सम को ए बी सी एंड डी के बीच इस तरह बांटा जाता है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सो दैट सच दैट ए रेशियो बी 8-9 होता है, बी रेशियो सी 2-3 है और सी रेशियो डी बराबर 9-13 है, 9-13 होता है, 9:13 होता है। तो आगे बोला है कि बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्से में शेयर में अंतर ज्ञात किए, डिस्टेंस फाइंड कीजिए। देखो यहाँ पर ही पहले तो देखो यहाँ पर ये 12,000 का धनराशि है, 12,000 रुपीस का समय उसको ए बी सी और डी के बीच में बांटा गया। देखो ये ए बी सी एंड डी के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब आगे बोला है कि ए रेशियो बी बराबर 8:9 है, मतलब यदि ए को 8 रुपया मिला है तो बी को 9 रुपया मिला, ए को 8 रुपया मिला है तो बी को 9 रुपया मिला है। आगे बोला है कि बी रेशियो सी बराबर 2:3 है, मतलब यदि बी को 2 रुपया मिला है तो ये सी को 3 रुपया मिला, बी को 2 रुपया मिला है तो सी को 3 रुपया मिला। आगे ठीक इसी प्रकार लास्ट में सी रेशियो डी बराबर 9:13, मतलब देखो यदि सी को 9 रुपया मिला, देखो ये सी को 9 रुपया मिलता है तो उसी टाइम सेम टाइम ये डी को 13 रुपीस मिलता है, ये डी को 13 रुपीस मिलता है। तो ऐसा यहाँ पर दिया है। अब इसको हल करके हमें क्या निकाल, देखो इसको हल करके हमें ए बी और सी और डी का रेशो निकालना है, ए बी सी एंड डी का रेशो निकालना है, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। ये चारों के बीच में एक साथ का रेशो निकालना है, मतलब यहाँ पर हमें मर्ज करना है, एक साथ में रेशियो निकालना, कंबाइन करना है। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर ये स्थान और ये स्थान खाली है, तो यहाँ पर क्या लिखना, देखो यहाँ पर ये 9 को लिख देना है, जो पास में संख्या उसको ही कॉपी कर देना होता है, ये कॉपी कर देना होता है। ठीक इसी प्रकार देखो यहाँ पर खाली जगह है तो इधर साइड में क्या है 2, इधर 2 लिख देना होता है, इधर खाली जगह इधर क्या है, इधर 3 है, ये 3 को यहाँ पर कॉपी कर देना है, जो पास में हो साइड में उसको ही कॉपी कर देना होता है। देखो यहाँ पर 2 स्थान था, यहाँ पर ये 9 कॉपी हो जाएगा, 9 कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, देखो अब आगे सीधा सीधा गुणा कर देना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, देन ये ए बी सी और डी का रेशियो मिल जाएगा, अनुपात आउट हो जाएगा। देखो उससे पहले देखो यहाँ पर हमें गुणा करके रेशियो निकालना है, हमें क्या करना है गुणा करके रेशियो निकालना है। तो देखो तो उससे पहले देखो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, मतलब जो सेम हो उसको हम काट सकते हैं, जो सेम हो उसको हम काट सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ इसमें हमने देखा इसमें 9 है, इसमें देखा तो इसमें भी 9 है, इसमें देखा इसमें भी 9 है, इसमें देखा इसमें भी 9 है, सभी में 9 है तो हम 9 को उड़ा सकते। देखो 9 गया 9 गया 9 गया 9 गया, सभी में से 9 को हमने उड़ा दिया। तो अब कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। देखिए 8 दूनी 16 होता है रेशियो अनुपात, 9 दूनी 18 होता है रेशियो 9 तिया 27 का रेशियो 13 तिया 39 होता है, हमें ये मिला।
देखो अब इसमें से सभी में से कुछ भी कट होगा नहीं, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इतना ये, मतलब इसका ये हुआ, जब इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ए को 16 रुपया मिला है, ए को 16 रुपया मिला है तो बी को 18 रुपया मिला है, सी को 27 रुपया मिला है, डी को 39 रुपया मिला है। इफ ए गेटिंग 16 रुपीज देन B getting 18 rupees, C getting 27 rupees and D getting 39 rupees। तो ऐसा मतलब होता है। अब हमें क्या निकालना, अब हमें B और D को प्राप्त होने वाले हिस्से यानी शेयर में अंतर एंड डिस्टेंस निकालना है। तो ये बाद में हम निकालेंगे। पहले देखो यहाँ पर ये हमें रियल में क्या दिया है, रियल में हमें ये धनराशि दिया है, टोटल सम दिया है, मतलब सम दिया है। तो देखो यहाँ भी हमें टोटल निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर रियल सम दिया है, इसका भी हमें सम करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, ये सभी को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो कितना मिलेगा, देखो ये सभी को आप जोड़ोगे, देखो 16 18 27 39 को आप जोड़ोगे तो आपको 100 मिलेगा, 100 मिले। दैट इज ये रेशियो में 100 यूनिट सम, अनुपात में ये एडिशन कितना है 100 यूनिट। देखो ने जबकि रियल में कितना है, वास्तव में कितना है, तो वास्तव में ये दिया है 12,000 दिया है। कितने गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है, ये 12,000 100 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है। तो सीधा सा देखो यहाँ पर हियर देखो ये 120 गुना है, 120 टाइम्स है, मतलब 120 और 100 का गुना 12,000 होता है। तो 120 गुना ऐसा हमें मालूम हो गया। अब हमें आउट करना है B और D के हिस्से का डिस्टेंस निकालना है। देखो B कहां पर है, B इधर 18 है, और D कहां पर है, D लास्ट में 39 है। 18 और 39 का डिफरेंस निकालना कितना होगा, देखो 39 में 18 गया, हमें मिलेगा देखो 2 9 10 11, ये मिलेगा हमें 21 यूनिट, 21 इकाई। B और D के बीच डिफरेंस 21 का, मतलब ये तो अनुपात में मिला हमें तो निकालना रियल वैल्यू निकालना है, वास्तविक वैल्यू निकालना है। मतलब ये कितना, ये भी ऑल्सो ये 120 गुना है होगा, 100 टाइम्स ही होगा, मतलब 21 को 120 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन कितना मिलेगा। देखो यहाँ पर ये 21 और 12 का जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 252, 252 मिलेगा, और ये शून्य पीछे में लगेगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू इतना मिला। मतलब B और D को प्राप्त होने वाले हिस्से में रियल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस इतना ये 25 20, विकल्प C हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, रुपीस 70,200 को 70,200 को ए बी और सी के बीच इस तरह बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सो दैट ए को बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है, 4/5 प्राप्त होता ये। और आगे अल्सो बोला है यदि बी को ए प्लस सी का 2/11 राशि प्राप्त होता है, मतलब
ए प्लस सी का बी को देखो, मतलब बी को ए प्लस सी का 2/11 मिलता है। देन सी का हिस्सा क्या होगा, सी का शेयर क्या हो हमें निकालना। देखो यहाँ पर ईयर, पहले तो देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, देखो 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 ये जो ए है, देखो 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 ये जो ए है, तो ए को यहाँ पर बी प्लस सी का 4/5 पैसा मिलता है। बी प्लस सी का 4/5 पैसा मिलता है, मतलब यहाँ पर ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 4/5 दिया है। देखो 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 यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर हमें दिया है गिवन है कि ए को बी प्लस सी का 4/5 पैसा मिलता है, मतलब ए और बी प्लस सी का रेशियो 4/5 है, 4/5 है, मतलब ए को 4 रुपया मिलेगा तो बी और सी को जोड़ के 5 रुपया मिलेगा। फिर से कर, यदि ए को 4 रुपया मिला है तो बी और सी दोनों को साथ में 5 रुपया मिला, ऐसा मीनिंग होता है। मतलब ये आया किस एग्जैक्टली आया कि देखो यहाँ पर देखो एक्चुअल में क्या हुआ, देखो एक स्टेप हमने कम कर दिया। देखो एक्चुअल में यहाँ पर क्या था, ए बराबर बी प्लस सी गुणा 4/5। देखो एक्चुअल में एक स्टेप ऊपर में था, ए इक्वल टू बी प्लस सी गुणा 4/5। देखो 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 फिर से देखो, देखो फिर से देखो, ए को बी प्लस सी का मतलब बी प्लस सी गुणा 4/5 था, पर हमने एक स्टेप कम कर दिया, मतलब ये बी प्लस सी को हमने डायरेक्ट इधर ला दिया, एक स्टेप हमने कम लिखा है, तो उधर से भी इधर नीचे में आ गया, तो उधर 4/5 बचा। तो ऐसा यहाँ पर समझना। ये अब सेम दूसरा डेटा दिया है, देखो दूसरा डेटा दिया है कि यहाँ पर देखो ये बी को ए प्लस सी का 2/11 मिलता है। देखो यहाँ पर दिया है कि बी को ए प्लस सी का 2/11 पैसा मिलता है, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर देखो b बराबर ए प्लस सी का 2/11, मतलब b बराबर ए प्लस सी गुणा 2/11 था, पर ए प्लस सी को हमने इधर ला दिया है, डायरेक्ट हमें इधर ले, हमने एक स्टेप हमने नहीं लिखा, मतलब b और a प्लस सी का रेशो 2 और 11 का है, मतलब यदि b को 2 रुपया मिला है तो a और c दोनों को मिलाकर 11 रुपया मिला है। b को 2 मिला है तो a प्लस सी को मिलाकर दोनों को 11 रुपया मिला है, ऐसा यहाँ पर दिया है। अब कैसे बनेगा सवाल, कैसे बनेगा प्रश्न, तो देखो इधर में हमें क्या दिख रहा है, इधर में हमें a दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है, ये रेशियो प्लस सभी को भूल जाओ, दिख क्या रहा है, देखो 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 मतलब देखो नहीं प्लस तो होना चाहिए, प्लस तो होना चाहिए, देखो प्लस तो होना चाहिए, देखो प्लस तो होना चाहिए, देखो प्लस तो होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए। देखो इधर a है, इधर b है, c है, इधर b है, इधर a है, इधर c है, मतलब यहाँ पर कॉमन चीज क्या है, देखो यहाँ पर कॉमन चीज क्या, देखो यहाँ पर कॉमन चीज ये है कि a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस ये 4 5 9 है 9, सम यानी एडिशन 9 है 9। देखो ये a प्लस b प्लस c यानी 4 प्लस 5 इधर 9 ये 9 है, योग यहाँ पर इधर 9 होता है। जब इधर हमें देखो इधर में भी a है, b है, c है, देखो प्लस है बीच में यानी a प्लस c प्लस b यानी a प्लस b प्लस c है, a प्लस b प्लस c, दोनों को जोड़ो 11 2 कितना होता है 13 होता है। मिस्टर इधर a प्लस b प्लस c 9 है, जबकि इधर a प्लस b प्लस c 13 ही है, 13 है। देखो इधर a प्लस b प्लस c 9 है, इधर a प्लस b प्लस c 13 है, मतलब यहाँ पर समझना के, देखो यहाँ पर समझना ये है कि देखो 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 हमने सेम अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, सेम राशि को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए योग तो बराबर ही रहेगा, सम तो बराबर ही रहेगा, मतलब जितना पैसा उधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ उतना ही इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जितना पैसा इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ उतना ही पैसा
इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पर यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें इधर 9 रुपया ही टोटल होता है ऐसा मिला है, और इधर मिला है टोटल 13 होता है ऐसा हमें मिला है। ये बोल रहा है टोटल 9 है, ये बोल रहा है टोटल 13 है, तो ये चलेगा नहीं, ये गलत है पूरा। तो हमें ये इक्वल करना पड़ेगा, ये एडिशन को हमें इक्वल करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, उसके लिए ये 13 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 9 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 13 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 9 से इधर मल्टीप्लाई कर देने, योग बराबर हो जाएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी दोनों में दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। जो इक्वल राशि होगा वो बराबर हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर समझना ये। अब 13 से इधर मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 13 का गुणा 4 के साथ भी करना है, 13 का गुणा 5 में ही करना है, 9 का गुणा 2 में भी करना है, 11 में भी करना है, ऊपर नीचे दोनों में भी करना है। यानी क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 13 चौके 52 होता है बटा 13 पंचे 65 होता है, आगे 9 दूनी 18 होता है बटा 11 नवे 99 होता है। अब ये दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल ही मिलेगा, बराबर ही मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर ही मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा। तो करके देखो, जोड़ के देखो, जोड़ के देखो, 5 2 7 6 5 11 117 मिला, इधर भी 117 ही मिलेगा। देखो जोड़ के देखो, ये 99 में एक दिया तो 100 गया और 17 बचेगा, उधर 117 ही आएगा पीछे। देखो हमने जोड़ा किसे, देखो यहाँ पे 99 है, इसमें एक दिया, किसमें से 18 में से, ये 100 गया तो उधर कितना 17 बच जाए, यानी 100 और 17 117 हो गया, इक्वल यानी a प्लस बी प्लस 117। यानी कि टोटल सम मतलब कुल धनराशि रेशियो में कितनी है, अनुपात में 117 है, 117 है, 117 है, 117 है, 117, ये हमने मालूम कर दिया। अब आगे बोला कि सी का हिस्सा क्या होगा, व्हाट इज द हिस्सा ऑफ सी, सी का हिस्सा, सी का हमने शेयर निकालना है, तो सी कहां पर है, देखो सी तो यहाँ पर सीधा सीधा है नहीं, देखो इसमें भी कहीं पर भी सी सीधा सीधा नहीं, मतलब सी जो है ये जोड़ जोड़ देखो जोड़ में ही है, देखो एड होके ही है, देखो सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, पर ये प्लस में है, देखो सीधा सी एक अकेला नहीं है, सी जो है अकेला नहीं है, तो कैसे निकलेगा सी, तो देखो हमें मालूम है कि a प्लस बी प्लस 117 होता है, a प्लस बी प्लस 117 होता है। अब हमें सी निकालना है, देखो ये सी हमें निकालना है, तो आगे हमें a प्लस बी का वैल्यू पता होना चाहिए, तो a प्लस बी का वैल्यू हमें पता है, पता है, पता है, पता है। देखो a बराबर कितना नया देखना है, a कितना है ऊपर में, a कितना है 52 है, देखो a रखा 52, बात खत्म, प्लस b कितना है, b यहाँ पर है, नया देखना है कितना 18, तो यहाँ से हमें आराम से c मिल जाएगा। तो c बराबर 117 माइनस कितना, दोनों को जोड़ो और इधर घटा 2, कितना मिलेगा, देखो बाहर देखो 18 में ये 2 दिया तो 20 हो गया, देखो 18 में जब हमने ये 2 दिया ये हो गया 20 हो गया और ये 50 है, तो कितना 70 हो गया, 70 घटेगा इक्वल कितना मिलेगा, 117 में 70 माइनस करना है, कितना मिलेगा, 7 में से 0 गया 7 मिला, आगे 11 में से 7 गया हमें मिला 4, 47, यानी कि सी का वैल्यू 47 यूनिट है, 47 यूनिट है, 47 इकाई है, मतलब सी का हिस्सा रेशियो में अनुपात में 47 से 47। पर हमें तो निकालना है एक्चुअल, रियल निकालना है, एक्चुअल निकालना, रियल निकालना है, कैसे निकले, तो देखो उसके लिए जो रियल डेटा दिया होगा उसका यूज करना पड़ेगा, जो रियल में डेटा दिया होगा उसका यूज करना। क्या दिया है, तो इधर दिया है कि ये सम इतना है रियल में, टोटल दिया देखो
देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये देखो कितना राशि को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया, देखो a प्लस बी प्लस सी का दिया, मतलब a प्लस बी प्लस सी यूनिट में कितना है, रेशियो में कितना है, रेशियो में 117 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में 70 है, 70 कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना, हाउ मेनी, सीधा सा देखो ये 70 में आप 117 से भाग तो 70 में आप 117 से डिवाइड करो तो यहाँ पर कितना टाइम्स आएगा वो मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पर ईयर देखो हमें मालूम है, देखो ये से बार में जाता है, देखो 117 संख्या 702 होता है और ये 2 शून्य कैश में लग जाएगा, मतलब ये एग्जैक्ट 600 टाइम्स है, 600 गुना ये। अब हमें तो निकालना ये 47 यूनिट का वैल्यू, तो ये भी ऑल्सो ये 600 गुना ही होगा, 600 टाइम्स ही होगा, कितना मतलब गुणा करना, ये कितना मिलेगा, तो गुणा करो 47 और 6 का गुणा करना, ये कितना होगा, देखो गुणा करना, ये 47 और 6 का मल्टी 7 सके 42, 4 2, देखो 7 सके 42, 4 के ही 2 नीचे, 24 और 4 28, हमें मिला 282 मिला, और ये 2 शून्य कैश में पीछे लग जाएगा, मतलब एग्जैक्ट आंसर हमें ऐसा मिला, ऐसा प्राप्त हुआ। देखो ऑप्शंस में है क्या, देखो 282 पीछे में 282 और पीछे 2 शून्य, यही आंसर है, मतलब सी का हिस्सा कितना है, इसको क्या बोलते, देखो इसको बोलते हैं 28,200 मिला है, 28,200 मिला है, विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, कोई व्यक्ति एनी पर्सन किसी निश्चित राशि को यानी कि फिक्स्ड सम को यानी सर्टेन सम को अपने 3 बेटों के यानी 3 सन्स के बीच 3:4:5 में बांटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। आगे बोला यदि उसने इस राशि को, इस सम को, इस अमाउंट को 1/3:4:1/5 में बांटा होता है, ऐसा बांटा होता है, इसकी देखो इसकी बजाय ऐसा बांटा होता है, इसकी बजाय ऐसा बांटा होता है, तो क्या होता है, देखो उससे होता है ये है कि उससे होता ये है कि उसके उस बेटे को मतलब जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे रुपया 1188 अधिक मिलता, एक्स्ट्रा मिलता। तो ये राशि क्या है, सम क्या है वो हमें निकालना, अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है वो हमें निकालना, ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर पहले को देखो ये व्यक्ति है और इसका 3 सन, ये 3 पुत्र, देखो पहला, दूसरा और ये तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आगे बोला है कि ये जो राशि है व्यक्ति के पास वो 3:4:5 में बांटता है, 3:4:5 में बांटता है, लेकिन
यदि ऐसा न बांट के उसने ऐसा बांटा होता, मतलब ये 1/3 1/4 रेशियो 1/5 में बांटा होता है, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 में बांटा होता। ऐसा बांटा होता तो क्या होता, इससे ये होता है कि देखो 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 देखो, इसको बाद में देखेंगे, उसको हम बाद में, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले को यहाँ पर हमारे पास दो रेशियो है, एक रेशियो ये है, देखो एक रेशियो ए दूसरा रेशियो ए है, पर ये एक्चुअल में मतलब देखो एक ये रेशियो है दूसरा रेशियो ए है, पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये सीधा नहीं है बट्टा में, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो रेशियो है सेकंड रेशियो ये बट्टे में है, ये बट्टा को हटाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो सीधा सा बात है, जो नीचे में संख्या उसका एलसीएम ले लो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ले लो, एलसीएम ले लो। ध्यान देखो ये 3, 4 और 5 का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल 60 होता है। 60 बोलेगा 60 से पूरे में गुणा करना है, 60 से होल में मल्टीप्लाई करना है, देन हमारा आंसर, देन ये सिंप्लीफाई का रेशियो मिल जाएगा, सिंप्लीफाई का रेशियो मिले। देन यहाँ पर देखो देखो ये 60 का गुणा इधर करना है, 60 का गुणा इसमें, 60 का गुणा इसमें, देन इधर किया तो देखो यहाँ पर होगा क्या होगा, देखो यहाँ पर किया, देखो देखो 15, देखो कितना बार हो जाएगा, देखो 15 चौके 60 होते हैं, 12×5 देखो यहाँ पर देखो ये देखो देखो यहाँ पर 20 बढ़ जाएगा, इधर हमें 20 मिला, देखो ये 60 में 3 से 20 बार में भाग, इधर हमें 20 मिलेगा, ऊपर 20 मिलेगा, इधर 60 में 4 से 15 बार में भाग लगता है, इधर हमें 15 मिला, इधर 12 में 60 मतलब 12 बार में भाग जाए तो हमें ऐसा मिला, मतलब ये रेशियो कन्वर्ट होकर ऐसा मिल गया, ये अब सीधा हो गया, पहले टेढ़ा था अब सीधा हो गया ये, मतलब देखो यदि इस रेशियो में बांटा जाता पैसा को, मनी को इस रेशियो में बांटा जाता, मतलब 20, 15 और 12 में बांटा जाता तो क्या होता, तो इससे क्या होता, इससे ये होता कि इससे ये होता कि देखो पहले जिसको सबसे कम पैसा मिला उसको अब ज्यादा मिलेगा, देखो देखो यहाँ पर साफ साफ दिया है, देखो दिया है कि उस बेटे को जिसके पहले सबसे कम पैसा मिला था उससे रुपया अधिक मिलता, ये देखो 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 इस रेशियो में, देखो 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 फिर से भाई, यदि हमने मनी को इस रेशियो में बांटा तो सबसे कम मनी किसको मिलता है, सबसे कम मनी ये पहले पुत्र को मिलता, देखो 3 ही मिलता है, पहले पुत्र को मिलता 3 ही मिलता है। अब ऐसा ना बांटे, यदि हमने ऐसा बांटा 20-15 में बांटा तो देखो ये पहले पुत्र को फर्स्ट सन को देखो रियल में 1188 रुपया अधिक मिलता है, 1188 एक्स्ट्रा मिलता है, मोर मिलता है, 1188 मोर मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, यानी यहाँ पर डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, देखो यहाँ पर डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, देखो यहाँ पर इसका और इसका हमें डिफरेंस दिया, अंतर दिया है, पर यहाँ पर हम डायरेक्ट डिफरेंस लगा नहीं पाएंगे, यहाँ पर हम सीधे सीधा डिफरेंस लगा नहीं पाएंगे। पूछो क्यों, देखो तो देखो मतलब देखो क्यों, इसका कारण रीजन ये है कि देखो रीजन ये सीधा सा है, रीजन सीधा सा देखो यदि यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पर हम जोड़ने में देखो 5, 4, 9, 9, 3, 12 मिलता है, देखो इधर हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पर हमें मिलता है 4, 5, 9 हो गया, 9, 3, 12 गया, ये सम कितना मिला हमें 12 मिला। यदि यहाँ पर हमने जोड़ा तो इधर क्या मिलता, देखो इधर हमें मिलता है, इधर क्या मिलता है, इधर हमें कितना मिला, देखो जोड़ना है, देखो 5, 2, 7 मिला,
आगे एक एक दो और चार 47 में देखो कैसे जोड़ को 5 2 7 और 0 7 है। आगे 5 देखो 5 2 7 1 1 2 और 4 47 में देखो देखो इधर एडिशन 12 मिला और इधर एडिशन 47 मिला। मतलब ये डेटा बोल रहा है कि अनुपात में कुल राशि 12 है, जबकि ये डेटा बोल रहा है कि कुल राशि अनुपात में 47 है। ये तो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि राशि तो सेम ही होगा। पहले जो राशि बांटा गया होगा रियल में वही राशि यहाँ पर भी होगा, राशि तो बदलेगा नहीं, सेम है। मीन्स दैट यहाँ पर ये 12 और 47 को सेम करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो सीधा उल्टा मल्टीप्लाई करो, ये 47 का गुणा आप इधर करो, ये 12 का गुणा आप इधर करो। ध्यान ये एडिशन सम इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। मतलब ये 47 का गुणा 3 4 5 और सभी में करना, इधर 12 गुणा सभी में करना है, 47 का गुणा सभी में करना है, 12 गुणा इधर सभी में करना है। मतलब देखो यहाँ पर देखो 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 ये करना, ये हो गया करना है कर, देखो इसको हम बाद में देखेंगे। देखो सब ये और टर्म्स में इधर 47 का मल्टीप्लाई, इधर और टर्म्स में 12 का मल्टीप्लाई करना है, ये बाद में भी हम कर पाएंगे। देखो उससे पहले यहाँ पर हमें समझना है कि देखो 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 ये जो पहला पुत्र है इसको पहले पैसा कितना मिलता है, पहले 47 गुना 3 पैसा मिलता है, 47 इंटू 3 पैसा मिलता है। लेकिन अब ऐसा रेशो में बांटने पर देखो ये पहले पुत्र को 12 गुना 20 पैसा मिलता है, ये 12 इंटू 20 रुपीज मिलता है। मतलब पेज ज्यादा मिलता है, पेज ज्यादा मिलता है, ऐसा केस में यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस दिया है। मतलब यहाँ पर 20 गुना 12 माइनस 3 गुना 47 इक्वल टू हमें रियल में 1188 दिया, ये 1188 दिया। देखो 20 गुना 12 माइनस 3 गुना 47 इक्वल हमें 1188 दिया। अब इधर हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, देखो तभी आंसर निकलेगा। तो ये होगा 12 दूनी 24 शून्य का 240 मिला माइनस 47 दिया, 47 ये होता है 141 141 इक्वल टू 1188। ये घटाओ सब्ट्रैक्ट करो, देखो यहाँ पर 40 में से देखो 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 घटाना है, देखो घटाना है, देखो घटाना है, कैसे घटे कैसे घटे कैसे घटे, देखो इधर 40 में से 41 घटाना है, देखो 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 ये देखो देखो ये 199 होगा, 199 होगा, सब्ट्रैक्ट 199 होगा। पूछो कुछ देखो यहाँ पर देखो ये 40 में से हमें 41 घटाना है, घटेगा नहीं, एक कम पड़ गया। ये 200 में से एक हमने देखो 40 में से 41 घटाना है, एक कम है तो एक हमने 200 में से दिया तो 41 बन गया, तो 41 में से 41 गया, शून्य हो गया, तो इधर 199 बचा है, 199 बचा, इधर 199 बचा, 199 बचे और इधर ये 100 भी है, मतलब ये 99 बचे, ओनली 99 बचे, सब्ट्रैक्शन ओनली 99 आए, बराबर दिया है 1188 1188 1188 1188 1188 1188 कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है ये 1188 99 कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है, देखो मतलब ये देखो 99 यूनिट है, ये 99 यूनिट है, ये 99 यूनिट है और ये रियल वैल्यू कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है। देखो यहाँ पर 1188 में 99 से भाग देना है, देन ये एग्जैक्ट जाएगा 12 बार में, 12 बार में जाएगा। देखो 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 99 एक कम, देखो 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 करके देख लो, 99 एक कम, देखो 99 एक कम 99, यानी कि 118 में से 99 गया तो हमें मिला 19 और ये 8 198 होगा लास्ट में,
तो 99 में 198 देना, मतलब ये 12 है, 12 बराबर ये जो है ये 99 का 12 गुना 12 टाइम्स है। तो ऐसा हमें प्राप्त हुआ, मालूम हुआ, ऐसा हमें मिला, प्राप्त हुआ। अब हमें क्या निकाले, वो यहाँ पर हमें निकालना है कि टोटल सम क्या है, कुल पैसा कितना है, टोटल मनी कितना है, वो हमें निकालना है। मतलब देखो हमें कुल पैसा निकालना है, मतलब देखो ये पैसा हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। देखो ये टोटल पैसा को हम इधर से भी निकाल सकते हैं और इधर से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी या फिर यहां से भी निकाल सकते हैं। देखो यहां से निकालना सीधा सा बात है, देखो ये देखो 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 ये 47 का गुणा 3 में करना है, 47 का गुणा 4 में करना है, 47 का गुणा 5 में करना है और सभी को जोड़ देना है। यहां से भी निकालना हो तो 47 का गुणा 3 में करना है, 47 का गुणा 4 में करना है, 47 का मल्टीप्लाई 5 में करना है और सबको जोड़ देना है, तो टोटल मिल जाएगा। यानी ये लगाना पड़ेगा, 12 गुना लगाना पड़ेगा, 12 टाइम्स लगाना पड़ेगा, देन एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा। यहां से तो केवल हमें रेशो में मिलेगा, ये 12 गुना आप करोगे तब एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो। मतलब पहले ये 12 का गुणा 20 में, 12 का गुणा 15 में, 12 गुणा 12 में करना है, 12 का मल्टीप्लाई 12 में करना है। ये 12 का मल्टीप्लाई देखो 20 में, 12 का मल्टीप्लाई 15 में और लास्ट में ये 12 का मल्टीप्लाई इधर 12 में करना है। और बाद में क्या करना है, जो एडिशन आएगा, सम आएगा यहां से, उसका अगेन 12 गुना करना पड़ेगा, 12 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी आंसर निकलेगा। यहां से भी आप निकाल, यहां से भी आप निकाल सकते हो। हम देखो यहां से निकालेंगे, देखो हम निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, इसमें से निकाल लेंगे, यहां से आउट करेंगे। देखो यहां से निकाल सकते हैं, यहां से हम निकालते हैं, देखो यहां से हम निकालते हैं, देखो हमने जो कंठस्थ किया है वो यहां से किया है, तो यहां से निकालते हैं। ये आप खुद कर लेना, इससे भी आप चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, यहां से आप चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना सही आता है कि नहीं, बराबर आता है कि नहीं हुआ, तो यहां से हम निकालते हैं। मतलब देखो यहां से आप दो तरह से देखो आप देखो पहले गुणा सभी में कर दो या फिर पहले जोड़ दो और बाद में एक बार ही गुणा करो, सेम ही होता है। देखो मेन बात, आप पहले सभी में गुणा करो और बाद में जोड़ो, या फिर पहले जोड़ दो और बाद में एक बार ही गुणा करो, सेम ही आएगा, इक्वल ही आएगा। मतलब यहाँ पर जोड़ दो और बाद में हम गुणा करते हैं, तो 3 4 5 कितना हो, 4 3 7 7 5 12 हो गया, ये 12 हो गया। देखो ये 12 हो गया, देखो इसको थोड़ा मिटाना पड़े या हटाना पड़े। देखो ये जोड़ के हमें मिला 12 और ये 12 में हमें देखो ये 47 का मल्टीप्लाई करना, ये जोड़ के मिला 12 हमें, 3 4 5 12 होता है, तो इसमें गुणा करना है 47 का, यानी कि ये इतना यूनिट मिला। जो टोटल पैसा है वो यूनिट में कितना है, यूनिट में ये 12, देखो ये 12 है गुणा ये 47 यूनिट मिला। देखो ये 12 हो गया जोड़ के गुणा ये 47 यूनिट में इतना है। अब हमें तो निकालना रियल वास्तविक, तो फिर से यहाँ पर 12 गुना करना पड़ेगा, 12 यूनिट करना पड़ेगा, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये पूरा गुना करना है। जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, ये 12 गुना 12 144 होता है, 12 का 144 होता है, गुणा 47 करना है। जब ये गुणा आप करोगे 144 गुणा 47 तो आपको मिलेगा, आपको प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, देखो आपको प्राप्त होगा, देखो हमें याद है 67 68 ही मिलेगा, 67 68 मिला, यानी यही आंसर, यानी कि टोटल राशि, टोटल अमाउंट, टोटल सम इतना 67 68, अरे यही हमारा आंसर, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।